कहाँ तक पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? डाई आइसोप्रोपिल फॉस्फेट। फाइन। आज हम लोग मसल ग्रुप करने वाले थे। फाइन। यस सर। 360 मसल्स आर देयर, जिसमें 5 अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड होंगे। 11, 20, 2। फाइन, मसल ग्रुप करेंगे। सो हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना, एक्सटेंशन, कोई भी पार्ट का एक्सटेंशन होना, उसका फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना, है ना। कहने का मतलब दो बॉडी पार्ट्स के बीच का एंगल का बढ़ना और एंगल को घटना, है ना, ये सब किया जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन से, और इसको करवाया जाता है एंटागोनास्टिक मसल्स द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ मसल। सिनर्जिस्टिक, JSTIC। सिनर्जिस्टिक मसल ये वो मसल होंगे जो टुगेदरली एक पार्टिकुलर एक्टिविटी को अचीव करवाएंगे, है ना। ए मसल along with another muscle which contracts to produce movement in same direction। फाइन, ये हो गया सिनर्जिस्टिक मसल। एंटागोनास्टिक मसल कहने का मतलब एंटागोनास्टिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एंटागोनास्टिक? Opposite. अपोजिट। फाइन। चलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। एंटागोनास्टिक जैसे कि फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन। फाइन। ओके, तो यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ बता रहा हूँ कौन सा मसल फ्लेक्सर है और कौन सा मसल एक्सटेंसर है। एंड फॉर एग्जांपल दिस इज आवर हैंड, है ना, ये हमारा हाथ है। ओके, और यहाँ पे मसल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज टेंडन, ये टेंडन हो गया, और बीच में प्रेजेंट है मसल, दिस इज मसल। फाइन। इस तरीके से। फाइन, ये हो जाएगा बाइसेप। ओके ओके, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फाइन, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इस दोनों स्ट्रक्चर के बीच का एंगल घटेगा, है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग फ्लेक्सर मसल। बाइसेप ये हो जाएगा फ्लेक्सर मसल,
है ना, contracts to bend one part over another, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ और मसल प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि फाइन, यहाँ पे इस तरीके से ये दूसरे मसल हो गए इस तरीके से, और इस मसल को हम लोग कहेंगे एक्सटेंसर। ठीक है, ये क्या है, ट्राइसेप और ट्राइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये क्या करेगा, एंगल बढ़ाएगा इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पे एक्सटेंसर मसल और फ्लेक्सर मसल दोनों एंटागोनास्टिक है ना। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इन दोनों के बीच की दूरी घटेगी, एंगल घटेगा, और जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ेगा। फाइन, तो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर के चलते हम अपना हाथ को, ठीक है, बैंड कर सकते हैं, स्ट्रेट में ला सकते हैं। फाइन, tricep contracts to open the arm। फाइन, और बाइसेप्स क्या करेगा, contracts to close the arm। फाइन, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। adductor and abductor, दूसरा एंटागोनास्टिक मसल देखते हैं, adductors and abductors। फाइन, एडक्टर क्या काम करता है देखते हैं। ठीक ना, एडक्टर मसल्स ऐसे होते हैं जिसके कॉन्ट्रैक्शन के चलते, है ना, बॉडी मिडल एक्सिस में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इट्स कॉन्ट्रैक्शन brings the body part at the central axis, है ना। ठीक है, जैसे हाथ पैर हम लोग एकदम सावधान पोजीशन में खड़े हों, ठीक है, तो वहां पे जो मसल्स काम करेगा उसको हम लोग एबडक्टर मसल्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं इसका, लैटिसिमस डोर्साई, ठीक है, लैटिसिमस डोर्साई, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ लैटिसिमस डोर्साई का। फाइन, ये रहा लैटिसिमस डोर्साई। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन के चलते हमारा बॉडी एक पोजीशन पे अलाइन हो जाएगा। फाइन, और इसका ऑपोजिट होता है डेल्टोइस मसल। ठीक है, या डेल्टोइस मसल देखो यहाँ पे, इसके चलते क्या होगा, हमारा बॉडी मिडल एक्सिस से दूर की तरफ जाएगा। जैसे कि देखो, इनका कॉन्ट्रैक्शन के चलते हमारा आर्म क्या होगा, आगे फैलेगा, एक्सिस से बियॉन्ड जाएगा, एक्सिस से बाहर जाएगा। फाइन, समझ में आया, समझ में आया। Yes, sir. फाइन फाइन, ठीक है, एबडक्टर और एडक्टर ये सब डिक्शनरी मीनिंग है। फाइन, लेकिन यहाँ पे लैटिसिमस डोर्साई बोल रहे हैं, ये जॉलजिकल टर्म्स हो जाएंगे। फाइन, सही मायने में ये कोई मसल्स है।
contraction leads to ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं इसका, डेल्टोइड मसल, है ना, ये हमारे आर्म्स पे, शोल्डर पे प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, लिवेटर एंड डिप्रेसर। लिवेटर के बारे में देखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के चलते बॉडी पार्ट ऊपर की तरफ राइज करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन, दिखाऊंगा इसका भी डायग्राम, लीड्स टू राइज अ बॉडी पार्ट। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, मैसेटर मसल, rises the lower jaw, है ना, लोअर जो नीचे की तरफ राइज अप होता है। फाइन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सी, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा माउथ ओपन होना है। फाइन, इसका एंटागोनास्टिक हो जाएगा डिप्रेसर मसल। ये ग्रीन वाला डिप्रेसर मसल है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा आंख बंद होना है, ये सॉरी, माउथ बंद होगा। डिप्रेसर, it contracts to close the mouth, meaning lowering the body part। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोनेटस एंड सुपिनेटस। प्रोनेटस एंड सुपिनेटस, है ना, प्रोनेटस और सुपिनेटस के चलते हमारा जो पाम है, हथेली है, ठीक है, जिसे हम प्लेज लेते हैं ना, फाइन, प्लेज लेते हैं तो हमारा नेल्स ऊपर की तरफ रहते हैं, है ना, तो नेल्स डाउन करेंगे जमीन की तरफ, है ना, और फिर से ऊपर करेंगे, तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ प्रोनेटस एंड सुपिनेटस। प्रोनेटर क्या करेगा देखते हैं, प्रोनेटस rotates the palm so that it faces downward, है ना, नेल्स आसमान की तरफ रहेंगे। फाइन, और जो हाथ के ऊपर जो रेखाएं हैं वो जमीन को फेस करेंगे। प्रोनेटस, it rotates the palm so that, डायग्राम दिखाऊंगा इसका भी, it faces
डाउनवर्ड। सुपिनेटर, फाइन। यहाँ पे दिखा रहा हूँ सुपिनेटर्स एंड प्रोनेटर्स। सी, प्रोनेटर्स और सुपिनेटर्स इस तरीके से होते हैं। समझ पाए? समझ पाए? हेलो हेलो। Yes, sir. ओके फाइन। प्रोनेटर्स और सुपिनेटर्स इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट इज स्फिंक्टर एंड डायलेटर। ये तो कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं। स्फिंक्टर क्या करेगा? स्फिंक्टर एंड डायलेटर। ठीक है, स्फिंक्टर क्या करता है जी? Wood pass करेगा। स्टमक में स्फिंक्टर, हाँ, क्या करता है? Wood को आगे pass क्लोजिंग, है ना? क्लोजिंग। स्फिंक्टर दरवाजा था, बंद रहता है, खुलता है ऑन रिस्पॉन्स। याद करो, है ना? तो स्फिंक्टर्स क्लोज करते हैं, फाइन, और डायलेटर्स ओपनिंग में मदद करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ एनी गट, ओपनिंग ऑफ एनी गट, फाइन। हो गया। नाउ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मसल। जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल देखते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारा मैसीटस। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट मसल, ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरिस। ठीक है, सार्टोरिस मसल इज द लॉन्गेस्ट मसल। ये एब्डोमेन से लेके थाई तक रन किया हुआ रहता है। ठीक है, ABDOMEN दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, सार्टोरिस। ये ठीक है, एब्डोमेन से स्टार्ट हुआ है, थाई तक गया हुआ है, ये लॉन्गेस्ट मसल ग्रुप है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट मसल हो गया। लॉन्गेस्ट मसल ग्रुप देखते हैं। लॉन्गेस्ट मसल ग्रुप, क्वाड्रिसेप, फेमोरिस।
ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट मसल ग्रुप। फाइन, 4 होंगे ये, 1 2 3 4 है ना, ये सबसे बड़ा मसल ग्रुप है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस ऑन बटॉक्स। ठीक है, हिप्स के नीचे होते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस ये हो जाएगा, है ना, इट इज द लार्जेस्ट मसल। फाइन, बटक्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट मसल, स्टेपिडस, कान के रहते हैं। नाउ ये खत्म होता है मसल ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर। पहले देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहने का मतलब क्या होगा कि मसल्स सही ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फाइन, सो इट इज अ जेनेटिक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इट इज जेनेटिक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक का मतलब एक्स लिंक कहने का मतलब एक्स क्रोमोसोम से जाना। ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू एक्स क्रोमोसोम, है ना। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, तो ये एक्स क्रोमोसोम द्वारा पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। फाइन, ठीक ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन हिंडर्ड हो जाता है, इज डिस्टर्ब। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का डायग्राम में फुटेज दिखा रहा हूँ। डिस्ट्रॉफी, DYSTROPHYS। है ना, उल्टा पुल्टा देखो, इस तरीके से बॉडी रहेगा, मतलब शेप में नहीं रहेगा, प्रॉपर शेप में नहीं रहना है बॉडी, इस तरीके से बोल सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा होना। फाइन, मसल्स इम्प्रॉपर कंडीशन में रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं माइस्टीनिया ग्रेविस। माइस्टीनिया ग्रेविस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो क्वेश्चन यही आता है कि ये सब डिजीज किस प्रकार के हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है
है ना, सेक्स लिंक्ड है, ऑटोजोम है, ऑटो इम्यून है, यही सब क्वेश्चन पूछता है। सो इट इज ऑटो इम्यून, है ना, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, लीड्स टू मस्कुलर एट्रोफी, it leading to muscular atrophy। ठीक है, मस्कुलर एट्रोफी का मतलब होता है हम मसल को अपने चाहत के अनुसार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फाइन, एट्रोफी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक ना, लेक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ओवर मसल कॉन्ट्रैक्शन। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ओवर मसल। पोलियोमाइलिटिस, नेक्स्ट देखते हैं पोलियोमाइलिटिस। है ना, पोलियोमाइलिटिस, इसमें होता क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते अपने अनुसार। ठीक है, इट इज द पैरालिसिस, condition where muscles are not in the response of nerve impulse। फाइन, हटाइए, ये खत्म होता है यहीं पे। आगे बढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम, दूसरा एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। हड्डी, बोन सिस्टम। फाइन, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड व्हाट? Histology. ऑस्टियोलॉजी। है ना, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, हियर विल स्टडी बोन एंड कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किए होंगे हम एनिमल टिश्यू में, है ना, खास करके यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, मूवमेंट के बारे में। फाइन, और थोड़ा बहुत कार्टिलेज आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। फाइन, वैसे कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है बोन के एंड पे। बोन ये हार्डेस्ट टिश्यू है, इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू। फाइन, इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू, और जो कार्टिलेज होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है, इट इज नॉट सो हार्ड, है ना। चलिए, क्या करता है बोन, है ना, ये एक फ्रेमवर्क देता है हमारे शरीर को, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, ढांचा देता है जिसके ऊपर मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। यदि बोन ना हो तो हम किसके तरह रहेंगे, अर्थवर्म की तरह रहेंगे। हेल्प्स इन मूवमेंट, फाइन, एंड लोकोमोशन,
है ना, चलने फिरने में मदद करता है। ठीक है, बोन मैरो के अंदर हेमोपोइसिस होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। बोन मैरो प्रेजेंट इन बोन, जो चाहिए होता है किसके लिए, ब्लड फॉर्मेशन, है ना। हेमोपोइसिस आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन प्रोडक्शन। है ना, हड्डी एक प्रकार से देखा जाए तो कैल्शियम का रिजर्वोयर भी है। फाइन, बोन आर कैल्शियम रिजर्वोयर, है ना। वुमेन्स के केस में, वुमेन्स के केस में कैल्शियम आयंस निकलने लगते हैं, मतलब कैल्शियम बॉडी से झरने लगता है ना, मेनोपॉज के बाद, इसलिए उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। नेक्स्ट, ठीक है, टोटल बोन कितने ह्यूमन बीइंग में, 206। इज 206। फाइन, ये 213 होता है इन चाइल्ड, बच्चों के केस में। इन चाइल्ड इट इज 213। बाद में जॉइंट होके, कुछ कुछ जॉइंट होके एक यूनिट बना लेते हैं, है ना। लेटर जॉइंट्स टुगेदर एंड reduces to 206। फाइन, तो आप लोग को काउंट करना है 206 हड्डी। Yes. ठीक है, तो पहले 206 हड्डी हम काउंट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। फाइन, उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी पे ना, कुछ कुछ चीजें हैं एनसीईआरटी में, वो डिस्कस कर देंगे हम एनसीईआरटी से पहले। 206 हड्डियां हम लोग काउंट कर ले। ओके, कुछ लिखवाऊंगा नहीं इनमें, है ना, लिखवाएंगे तो सर थोड़ा 213 थोड़ा करते, बच्चों, छोटे बच्चों में क्या क्यों रहता है? मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं वो ज्यादा, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, shall I move? Yes, sir. Okay, बोन 206 है। फाइन, तो इस 206 हड्डी को हमने बांट रखा है दो ग्रुप में। ठीक है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर बोन्स में। फाइन, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड these bones into, or total bone into two parts, axial bone, sorry, axial bone and appendicular। हाँ, वेरी गुड, appendicular। सर अभी सारा बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, सब गिनवाएंगे। appendicular bone, फाइन, याद भी करना होगा। हाँ याद भी करना होगा, पूछता है। फाइन, तो axial bone all together it is 80 in number। फाइन, appendicular कितना हो जाएगा जी?
126. 126. कौन एपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 126. 126। चलिए, अच्छी बात है। एक्सियल बोन कहने का मतलब होता है, ध्यान सुनेंगे, एक्सियल बोन कहने का मतलब होता है वो बोन जो हमारा खोपड़ी मतलब मिडिल ब्रेन से लेते स्कल से लेके, है ना, गले से होते हुए रिब्स कनेक्ट करते हुए, है ना, कॉक्सिक्स तक जाएगा, मतलब रीढ़ की हड्डी के एंड तक जाएगा, है ना, उसको हम लोग कहेंगे एक्सियल बोन। फाइन। एक्सियल बोन is the collection of bone from head to tail, you can say, है ना, tail तक। फाइन। head to vertebral end वहां तक। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे एक्सियल बोन। क्लासिफिकेशन होगा इसका भी। और एपेंडिकुलर कहने का मतलब जो अपेंडिक्स में आएगा, जो मिडिल एक्सिस के, सेंट्रल एक्सिस के अलावा जो हड्डी होंगे अगल बगल, उसको कहेंगे हम लोग एपेंडिकुलर बोन, है ना। इज दैट बोन lying a part of central axis, है ना। leg and arms, legs and arms, फाइन, ये हो जाएंगे। ओके, फाइन। तो चलिए पहले हम लोग एक्सियल बोन कर ले डिटेल में। कितना है एक्सियल बोन ऑल टुगेदर? 80. फाइन, एक्सियल बोन इट इज 80। फाइन, तो इसकी क्लासिफिकेशन करता हूं मैं। फाइन, इसके अंदर लाई करेंगे स्कल खोपड़ी, है ना। इट हैज 29 बोन्स। देन वर्टिबल कॉलम, है ना, वर्टिबल कॉलम इट इज 26, ज्यादा रहता है ना। इसमें और आप चाहे तो 8 जोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम एडल्टहुड में आते हैं ये पूरा फ्यूज होके एक एक बना लेता है। कहाँ पर है बताएंगे। स्टर्नम अपने चेस्ट पे, ठीक है ना, चेस्ट पे फिंगर रख के फील करेंगे, है ना। एक बीच से हड्डी जा रहा है, ठीक ना, चेस्ट के बीचों बीच आप फिंगर रखेंगे तो वहां पे एक लंबा सा पतला सा हड्डी महसूस होगा, उसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। इट इज 1 इन ए नंबर। देन रिब्स, हाउ मच इट इज? 24। कितना हुआ? 80 हुआ? देखो तो जरा, Yes, sir. 80 हो गया Yes, या sir. कुछ छूट रहा है? हो गया? हो गया। आगे बढ़े? 80 हुआ ना? ठीक है, फाइन फाइन। चलिए तो पहले स्कल देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्कल हाउ मेनी? 29, ठीक है। स्कल किसको कहेंगे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, खोपड़ी को कहते हैं। फाइन, दिस इज द स्कल, ठीक है। तो इसमें ऑल टुगेदर हाउ मेनी बोन्स आर देयर? आर 29 बोन्स। ये हम बता रहे हैं 29 बोन्स कैसे प्रेजेंट है। फाइन, सो 29 बोन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइन, classified as cranial bone कहने का मतलब ऊपर,
जो ढक्कन है हमारा ब्रेन का ढक्कन है ना, वो हो जाएंगे क्रैनियल बोन, इट इज 8 इन नंबर। और हमारा फेस के पास जो हड्डी है उसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे FACIL, फेसियल बोन और फेस बोन। कितना हो जाएगा फेस बोन इसमें से? कमान कमान जल्दी 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 जल्दी। 29 में से 8 गया, कितना बचा? 21 21। हाउ मच? 29 बचा। 21. लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फाइन, क्यों नहीं होता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो फेसियल बोन इज ऑल टुगेदर 14। फाइन, बाकी साथ क्या हुआ वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। सो लेट्स सी द क्रैनियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स 8 है। कौन से होते हैं? फ्रंटल बोन, डायग्राम दिखाऊंगा। फ्रंटल इट इज 1 इन नंबर, देन पैराइटल, पैराइटल 2 होते हैं, पेयर में होता है। ऑसिपिटल, occipital it is 1 in a number, temporal कान के पास, it is present in pair, कौन पेयर में है कौन अनपेयर में है ये पूछता है। एस्फेनॉइड, फाइन, स्फेनॉइड इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके? क्योंकि इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एथमॉइड, फाइन, एथमॉइड इज आल्सो 1। सो यहाँ पे जो पेयर्ड है वो कौन से हैं? पैराइटल एंड टेम्पोरल। फाइन, तो इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ क्रैनियल बोन का, देखेंगे। See, this is the cranial bone. 8 cranial bone. Is it visible to your screen? Yes, sir. Yes, sir. Fine. देख लेंगे ध्यान से कौन से कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑसिपिटल पीछे की तरफ है, टेम्पोरल साइड पे है, कान है ना, कान के अगल बगल है। एथमॉइड आंख के पास है। फ्रंटल ऊपर दिमाग के पास, पैराइटल पीछे है। फाइन, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड के पास पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। स्फेनॉइड कैविटी में होल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। फाइन, ये कितने हो गए? 8 हो गए, देख लेंगे तो टोटल करेंगे, ये 8 हुआ ना। Yes, sir. Yes. ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्रंटल में, फेसियल बोन और है ना फेस बोन में। मैक्सिला, सर हाँ जी बोलो। सर वो दोनों स्टार मार्क क्यों किए? कौन सा स्टार बनाए हैं? इट इज दीज आर पेयर प्रेजेंट इन पेयर्ड। फाइन, ये सब पेयर्ड में प्रेजेंट है। फाइन, पेयर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, द बोन्स विच आर बिलोंगिंग टू क्रैनियल सेक्शन, ठीक ना, प्रेजेंट इन पेयर्ड, है ना, तो वो पैराइटल हो जाएगा और टेम्पोरल हो जाएगा। फाइन, इसलिए स्टार लगा रखा हूं। बाकी सब इकलौते अलोन है। फाइन, देखते हैं फेसियल बोन में। मैक्सिला, मैक्सिले, मैंडिबल, मैक्सिला कितना होगा? 2 है। मैंडिबल 1, नसल 2, ज़ाइगोमैटिक 2, पैलेटिन 2,
लाक्रिमल, आंख के पास, वोमर, इंफीरियर नसल कौनचा, ठीक है। इट इज 2 इन नंबर। टोटल करोगे जरा, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जरा। टोटल करो। Yes, sir. फाइन, 2 1 2 2 2 2, फाइन। कितना आया, 14 आ रहा है ना, फाइन। और ये कितना आया था, 8 ना। फाइन, चलिए डायग्राम दिखाते हैं। ये देखेंगे, दिस इज फेसियल बोन, दिस इज फेसियल बोन। तो यहाँ पे याद रखेंगे कौन अनपेयर्ड है, कौन सा हड्डी अनपेयर्ड है। तो मैंडिबल इज अनपेयर्ड एंड वोमर इज अनपेयर्ड। वोमर नाक के बीचों बीच प्रेजेंट रहता है, दैट इज वोमर। मैंडिबल नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो ठुड्डी बोलते हैं, फाइन, इट इज अनपेयर्ड, तो याद रखेंगे। फाइन, तो इसमें स्टार्ट कर दे रहे हैं इसको, अनपेयर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और ये भी अनपेयर्ड है, फाइन। ओके, तो चलिए हम लोगों ने अभी क्या क्या खत्म करा, स्कल खत्म करा हमने, फाइन। स्कल में कितना है, 29 है। क्या 29 हो गया, ये तो 8 हुआ, 14 हुआ, है ना। अभी कितना बाकी है, 7 बाकी, आई गेस 7 इज लेफ्ट, है ना। तो 7 हम पूरा कर दे रहे हैं। 7 में आ जाएंगे हायोइड बोन, एक HYOID, हायोइड बोन, इट इज 1 इन नंबर, फाइन। हायोइड बोन गले के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, हायोइड बोन, देख पा रहे हो, इज इट विजिबल, Yes, sir. है ना। ये हायोइड बोन है, जॉ के नीचे रहता है। सर यही बोन फ्री रहता है ना? हाँ हाँ, फ्री रहता है, ठीक है। किसी के साथ, किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करा है, फाइन। हायोइड बोन, Sir, function क्या है इसका? फंक्शन यही है कि हमारा जो फेरिंग्स है उसको एक प्रॉपर शेप दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हायोइड बोन एक हो गया। ईयर ओसाइकल, कान के हड्डी, ईयर ओसाइकल, ठीक है। ईयर ओसाइकल्स ये होते हैं 3, है ना, इनटू 2, है ना, राइट एंड लेफ्ट। 2 कहने का मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, हुआ ना। अब देखते हैं, 8 हो जाएगा आपका क्रैनियल बोन, क्रैनियल, ठीक ना। 24 हो गया फेसियल, 1 हो गया हायोइड, और 6 हो गए ईयरोसाइकल्स। अब देखो जरा, 14। कौन सा, फेसियल, सॉरी, हाँ 14। कितना हुआ देखो जरा, कम हो रहा है 29. क्या कुछ, 29 हो गया, Yes, sir. 29, फाइन। तो हमने क्या खत्म करा अभी, स्कल को खत्म करा, है ना, डन, स्कल इज डन। नाउ वर्टिबल कॉलम तक पहुंचे अब। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिबल कॉलम शेयरेबल है कि नहीं है। हर एक एंड के बाद पूछ लेंगे सर शेयरेबल है कि नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
वर्टिबल कॉलम कितने नंबर में है? वर्टिबल कॉलम टोटल हाउ मेनी बोन्स? 26 26 ना, फाइन। सो ये 26 का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्टिबल कॉलम दिखता कैसे है? कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। लेट मी सी द डायग्राम वर्टिबल कॉलम का। क्या हो गया, हैंग हो गया या डाटा खत्म? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. फाइन, ठीक है, डाटा खत्म नहीं हुआ। डाटा ओके, ये वाला, ठीक है। दिस इज वर्टिबल कॉलम। इसको मुझे ले जाना है शेयर करके, कहाँ, किसमें खोला हूँ मैं? गूगल क्रोम में। एक चीज हमें बताना है इसके अंदर, ठीक ना। दिस वर्टिबल कॉलम हैज प्राइमरी कर्व एंड सेकेंडरी कर्व, है ना। प्राइमरी कर्व कहने का मतलब ऐसा कर्व जो प्रेजेंट रहता है राइट फ्रॉम बर्थ, फाइन, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कर्व। ओके, सी, ये है हमारा वर्टिबल कॉलम, है ना। इस वर्टिबल कॉलम में आप कर्व्स देख रहे हैं। इज इट विजिबल? द कर्व्स आर, Yes, sir. है ना। इसमें कुछ कर्व्स इट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ, है ना, और कुछ कर्व्स डेवलप होते हैं हमारे बर्थ के बाद, फाइन। वो बता रहा हूँ। वर्टिबल कॉलम तो ये कर्व का क्या इम्पोर्टेंस है? ये एडजस्ट करता है हमारे बॉडी को, है ना। सीधा रहेंगे तो क्या एडजस्ट हो पाएगा? सीधा में एडजस्ट हो पाएगा क्या? नहीं ना, फाइन। हैज टू टाइप्स ऑफ कर्व्स, है ना। ये हमारा स्कल यहाँ पे होगा। लेट मी ड्रॉ द स्कल हियर। इस तरीके से समझ पा रहे हो? दिस इज फ्रंट और ये बैक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. फाइन। सो ये वाला जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कर्व। दिस कर्व इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, फाइन। ये दोनों कर्व्स हमारे पास पहले से प्रेजेंट नहीं रहता है। द ग्रीन कलर इज, ठीक है, आर कॉल्ड द सेकेंडरी कर्व।
सेकेंडरी कर्व, ये भी हो जाएगा सेकेंडरी कर्व। है ना, हमारा बॉडी पोस्चर, चलने फिरने के चलते ये कर्व का डेवलपमेंट होता है। फाइन, और इनको कहेंगे प्राइमरी कर्व। दिस थोरेसिक कर्व और ये वाला कर्व, है ना, दे आर प्राइमरी कर्व। प्राइमरी कर्व, CURV। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कर्व, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी कर्व, ठीक है। प्राइमरी कर्व प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, है ना। सेकेंडरी डेवलप होता है बाद में। Develops later due to our daily habit. सर यहाँ पर फ्यूज्ड का क्या मतलब है? हाँ हाँ, क्या बोल रहा हूँ? सर सैक्रम अच्छा, और फ्यूज्ड, फ्यूज कहने का मतलब यहाँ पे 5 छोटा छोटा हड्डी रहता है, ठीक ना। फ्यूज करके एक ही हड्डी बना लेता है, ठीक ना, इसका मतलब यही है। Yes. चलो, यहाँ शेयरेबल है। फाइन, आगे बढ़े। सो चलिए वर्टिबल कॉलम को देख लेते हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन है इसका। हाउ मेनी आर देयर? वर्टिबल कॉलम 26। वर्टिबल कॉलम, है ना, ये है 26। फाइन, तो 26 किस तरीके से है बता रहे हैं हम, ठीक ना। सर्विकल वर्टिबल कॉलम, सर्विकल वर्टिबल कॉलम मतलब खोपड़ी के जस्ट नीचे का साथ, है ना, उसको कहेंगे हम लोग सर्विकल। सर्विक्स बोलते हैं ना, सर्विक्स दर्द हो रहा है, गला दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रहा है ना, तो ये हो जाएंगे सर्विकल वर्टिबल कॉलम। इट इज 7 इन नंबर। फाइन, 7 हो जाएंगे। फॉलोड बाय thoracic वर्टिबल कॉलम, thoracic वर्टिबल कॉलम, इट इज 12 इन नंबर। thoracic कहने का मतलब जो हमारा लंग रीजन में लाई करता है, ठीक है ना, जिसको चेस्ट, मेन चेस्ट रीजन कहेंगे हम। फाइन, इट इज 12 इन नंबर। फाइन, नेक्स्ट लंबर वर्टिबल कॉलम, इट इज 5 इन नंबर। thoracic के जस्ट नीचे आता है। फाइन, दैट इज लंबर वर्टिबल कॉलम। और लास्ट के 2 आते हैं, दैट इज सैक्रम एंड कॉक्स। ये एम्बेडेड रहते हैं हमारे अपेंडिकुलर में, ठीक ना, लोअर हमारा जो हिप्स होता है ना, उसके अंदर ये धसे हुए रहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? सैक्रम, SACRUM, it is 1, and coccyx, it is 1। ठीक है, देखो यहाँ पे सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, इट इज 1। ये एक है, ये एक है, ये भी एक है। इनिशियली इट इज कलेक्शन ऑफ, इट वाज द कलेक्शन ऑफ 5 स्मॉल बोन्स, ठीक है। एडल्टहुड में आते आते ये फ्यूज्ड होके एक बना लेते हैं। फाइन, ये वाला 5 फ्यूज्ड होके एक बनाया है सैक्रम, और कॉक्सिक्स 4 बोन फ्यूज्ड होके एक बनाया हुआ है ना। ये धसे हुए रहते हैं पेक्टोरियल गर्डल के अंदर। डायग्राम दिखाएंगे हम बाद में। सो कैलकुलेट करो जरा, कितना हुआ, ये सब कितने हो गए? 26 हुए कि नहीं हुए? कैलकुलेट करो जरा जल्दी से। हो गए 26? Yes. फाइन, 26 हो गए। चलो, अब क्या देख लें, अब क्या देख लें? डन। स्टर्नम एक है, स्टर्नम स्टर्नम स्टर्नम
दिखाना पड़ेगा डायग्राम स्टर्नम का, या हो जाएगा? दिस इज अ स्टर्नम, बीच वाला, बोले ना छाती के बीच में जो होगा एक हड्डी, एक है ना, दिस इज अ स्टर्नम, ये एक ही हड्डी है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ रिब्स, कितने हड्डी है? रिब्स हाउ मच? 24 है क्या? 12. 26 है, Yes. 24 है, 24 एक नंबर। तो किस तरीके से है 24, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, रिब्स ध्यान देंगे, इट इज प्रेजेंट इन पेयर, इट इज प्रेजेंट इन पेयर, जोड़े में रहेगा। फाइन, चलिए रिब्स को हमने क्लासिफाई कर रखा है 3 ग्रुप में। ट्रू रिब, ठीक ना, ट्रू रिब कहने का मतलब ऐसे रिब जो वर्टिबल कॉलम से होते हुए स्टर्नम को कनेक्ट करेगा, उसको हम लोग ट्रू रिब कहेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, वर्टिबल कॉलम टू स्टर्नम, है ना, इसलिए इसको कहते हैं ट्रू रिब्स। ओके, द नंबर ऑफ ट्रू रिब इज 7 रहते हैं, पेयर में है तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉल्स रिब। ठीक है, फॉल्स रिब ऐसे रिब है जो स्टार्ट तो होंगे वर्टिबल कॉलम से, लेकिन है ना ये 7वें रिब से अटैच रहेंगे फ्रॉम स्टर्नम। ठीक है, हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम vertebral column and joins indirectly, ठीक है, indirectly to what? Sternum through कौन सा 7th rib, डायग्राम दिखाएंगे हम। फाइन, एंड द लास्ट वन, हाँ ये कितना नंबर में हो जाएगा? इट इज 3 इन नंबर, गुना 2 दैट इज 6, एंड द लास्ट वन इज फ्लोटिंग रिब। ठीक है ना, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका अटैचमेंट स्टर्नम के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है। ठीक ना, ना तो डायरेक्टली है ना ही इनडायरेक्टली है, हैज ओनली अटैचमेंट विथ वर्टिबल कॉलम। फाइन, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इट इज 2 इन नंबर, पेयर में है ये भी, तो 4 हो जाएगा। टोटल करो जरा कितना हुआ, 14 प्लस 6 20 प्लस 4 24 हुआ। कोई डाउट? Yes, sir. चलिए डायग्राम दिखाते हैं अभी। ये रहा डायग्राम, देख पा रहे हैं? ओके फाइन, देखेंगे पहला 7 देखेंगे तो ये हमें दिखेगा कि पीछे से भी कनेक्टेड है और आगे से भी कनेक्टेड है स्टर्नम से। फाइन, ठीक है, तो रिब नंबर 8 9 10 देखेंगे जरा। ठीक है, 8 9 एंड 10 देखेंगे तो दिखेगा कि ये सब तीनों 7वें रिब से कनेक्टेड है स्टर्नम से। फाइन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स, है ना। और आखिरी के 3 देखेंगे जो नीचे की तरफ है, 3 नहीं और देखो फ्लोटिंग रिब्स बनाया हुआ वहां पे। ठीक है, फ्लोटिंग true. रिब्स देखेंगे ठीक ना, आगे से सिर्फ मछली के कांट की तरह निकला हुआ है, लेकिन इसका अटैचमेंट है ही नहीं है। ठीक है, लास्ट में 2 देखेंगे, ये जो 3 दिख रहा है ये नहीं, फ्लोटिंग रिब्स राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है देखो, Yes, sir. है ना।
सो इसको हम लोग कहेंगे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स। ओके, क्लियर है ना? राइट हैंड साइड में 7 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 7 14 हो गए। ठीक है, फिर फॉल्स रिब्स राइट हैंड साइड 3, लेफ्ट हैंड साइड 3। ओके, इस तरीके से। चलो, ये यहीं पे दम तोड़ दिया। सो रिब्स भी हो गया, डन डन डन। अब क्या देखें? ओके, रिब्स हो गया, मतलब एक्सियल बोन खत्म होता है यहाँ पे। फाइन, एक्सियल बोन यहाँ पे खत्म होता है। अगले सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर बोन। फाइन, सो इसको मैं क्या नाम दे दूं? ए। दस 11 20 2 भी। appendicular bone, fine. appendicular bone कितना है? हाउ मेनी नंबर इट इज? 126. 126 है ना? ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग appendicular bone, फाइन। तो चलिए इसकी क्लासिफिकेशन झट से कर लेते हैं। एपेंडिकुलर बोन को हमने बांट रखा है हाथ के बोन में और पैर के बोन में। फाइन। और उस पोर्शन में जहां से हमारा हाथ मेन बॉडी से अटैच्ड है। फाइन, इट इज क्लासिफाइड इनटू FIED into limbs, हाथ पैर, फाइन, लिम्स में और गर्डल में, है ना? गर्डल कहने का मतलब आप जंक्शन समझिए। फाइन, ये क्या करता है? ज्वाइन करता है, joins the limbs with main body, है ना? जैसे कि हम गर्डल कहेंगे तो गर्डल का डायग्राम आप देख पाएंगे यहाँ पे। ये गर्डल है एक तरीके से, है ना? ये एक प्रकार का गर्डल है जिसको हम लोग कहते हैं पेक्टोरियल गर्डल। फाइन, स्कैपुला एंड क्लैविकल। ओके, ये किसको कनेक्ट किया हुआ है? किससे? सो इट हैज कनेक्टेड द आर्म्स, है ना, विथ द थोरासिक बॉडी पार्ट। फाइन, ये हो जाएगा आपका पेल्विक गर्डल। सो दिस पेल्विक गर्डल हैज कनेक्टेड द लोअर लिम्स विद द मेन बॉडी। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो पहले क्या करें? गर्डल देखें। चलिए गर्डल को खत्म करते हैं। गर्डल, so it is of two type, pectoral girdle और pectoral girdle, it is 4 in number, है ना? इसके अंदर आते हैं क्या क्या देखते हैं। स्कैपुला
and clavicle. Scapula, it is 1 into 2 is equal to 2. Clavicle is 1 into 2 is equal to 2. टोटल 4 हो गए. फाइन. स्कैपुला और क्लैविकल के बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत फ्रॉम एनसीईआरटी. क्लैविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है. स्कैपुला को फ्लैट ट्रायंगुलर बोन भी कहा जाता है. हमारा शरीर का सबसे बड़ा फ्लैट बोन स्कैपुला ही है. फाइन. लेट मी मेंशन हियर. क्लैविकल को क्या कहेंगे? कॉलर बोन. और भी डिटेल है एनसीईआरटी में. स्कैपुला, फ्लैट बोन, है ना. इस स्कैपुला के अंदर, ये जो स्कैपुला देख रहे हो ना, यहाँ पे एक कैविटी होता है जिसको कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी. ठीक है. दिस ग्लिनोइड कैविटी एक्चुअली आर्टिकुलेट्स द आर्म. हमारा हाथ को होल्ड करता है वो. जैसे कि ये देखिए, ये डायग्राम देखिए. ग्लिनोइड कैविटी दिखा? ग्लिनोइड कैविटी दिखा? रेड कलर में लिखा हुआ है ग्लिनोइड कैविटी. Yes, sir. फाइन. यहीं से हमारा आर्म अटैच रहता है. फाइन. तो ये सब हम एनसीईआरटी से बताएंगे आप लोग को. अभी हम नंबर गिनवा दे. फाइन फाइन फाइन. और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोसेस होता है जिसको एक्रोम्यून कहते हैं. प्रोसेस यहाँ पर प्रेजेंट है. एक्रोम्यून देखेंगे. फाइन. ये सब हम डिस्कस करेंगे लेटर. हो गया, ये खत्म हो गया गडल. नेक्स्ट इज पेल्विक गडल. पेल्विक गडल ये 2 है ना. 1 into 1, सॉरी 1 into 2. ठीक है. इट हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इनोमिनेट या फिर हिप बोन. 1 into 2, 2. फाइन. ये रहा आपका पेक्टोरियल गडल. ठीक है. सॉरी, पेल्विक गडल हाफ हाफ है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में. और ये दोनों अटैच हो रखे हैं इमूवेबल जॉइंट से. फाइन. ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि सैक्रम और कॉकेक्स दिख रहा है. जैसे कि मैंने बताया था, लोअर पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम इज एम्बेडेड इन द पेल्विक गर्डल. तो यही है पेल्विक गर्डल. इसके अंदर धंसा हुआ रहता है वर्टिबल कॉलम. द साइज ऑफ दिस पेल्विक गर्डल इज लार्जर, ब्रॉडर इन केस ऑफ फीमेल एंड नार्वर इन केस ऑफ मेल. फीमेल के केस में ब्रॉडर इसलिए होता है सिंस दे हैव टू गिव बर्थ टू द बेबी, है ना. इसलिए ये थोड़ा बड़ा होता है. पेक्टोरियल गर्डल इज, सॉरी, पेल्विक गर्डल इज ब्रॉडर इन केस ऑफ फीमेल. फाइन. लॉजिक पता चल गया. आगे बढ़ते हैं. नाउ अब आते हैं हम लोग लिम्स पे. सो आउट ऑफ 126 बोन्स वी हैव डन विथ 6 बोन्स. 6 बोन खत्म कर लिए ना गर्डल में. 4 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ. नाउ अभी हम लोग आते हैं लिम्स पे. हाउ मेनी आर देयर बोन्स इन द लिम्स? 120 है ना जी, है ना. तो लिम्स को हम लोग बांट देते हैं लोअर लिम्स और अपर लिम्स में. अपर लिम एंड लोअर लिम. ठीक है. अपर लिम में कितने हो जाएंगे? 60, है ना. और इसमें भी कितने हो जाएंगे? 60. फाइन. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपर लिम, मतलब हाथ में देखते हैं कितने हड्डी है. अपर लिम जो भी होगा इंटू 2 करेंगे हम लोग. ठीक है. इट इज ऑल टुगेदर 16 नंबर. 60 पुराना है में. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. ह्यूमरस, है ना. ह्यूमरस, दिस इज 1 इन नंबर.
है ना। ह्यूमरस ये ग्लिनोइड कैविटी से अटैच रहता है। रेडियस, फाइन, एल्बो के नीचे वाले को हम लोग रेडियस कहेंगे। आलना, है ना, तो रेडियस से अटैच रहता है एक पतला सा हड्डी जिसको हम लोग आलना कहते हैं। नेक्स्ट गटाई, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कार्पल। फाइन, कार्पल हैज 8 बोन्स। नेक्स्ट इज मेटाकार्पल, जो हथेली कहेंगे, पाम कहेंगे। मेटाकार्पल्स, इट इज 5 in number. And next fingers, phalanges जिसको कहते हैं, है ना, it is 14 in number into 2, 28। सो देखो जरा ये 60 हुआ कि नहीं हुआ। सबका डायग्राम मैं अभी भी दिखाऊंगा। ये देखो जरा, कैलकुलेट करो। Okay, sir. हुआ हुआ ना। Yes. नाउ शैल आई शो द डायग्राम। Yes, sir. ओके फाइन। कहाँ गया डायग्राम, भाई साहब आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये देखो, ह्यूमरस दिखा, रेडियस दिखा, अल्ना दिखा, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस दिखा। Yes. ओके फाइन फाइन। ओके ये देखो, कार्पल्स दिखे, कार्पल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्पल्स? 8 ना। Eight. देखो जरा, लाइट ब्लू कलर के जो है, ब्रिंजल कलर के हैं, 8 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हो गए कार्पल। Yes. मेटाकार्पल, हाँ मेटाकार्पल देखो जरा, 5 है ना मेटाकार्पल। Yes. दिस मेटाकार्पल फॉर्म्स द पाम, और उसके नीचे हो जाएंगे फिंगर्स के हड्डी। फाइन, दे ऑल टुगेदर आर कितना है? 14 है, 14 इन नंबर। ओके डन, ये हो गया अपर लिम्स। लेट्स सी द लोअर लिम नाउ। लोअर लिम देखते हैं अभी। लोअर लिम में भी इतना ही होते हैं, है ना। इसमें भी 60 हमें पूरा करना है। फाइन, सो देखते हैं। ओके इसमें भी हम लोग गुना 2 करेंगे, 60 पुराना है हमें। सो फीमर, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन। फीमर 1 into 2, 2 पैर के। पैटिला, पैटिला जो घुटने के ऊपर छोटा सा हड्डी होता है उसको पैटिला कहते हैं। Sir, हाँ जी बोलो। sir, एक डाउट था सर। हाँ हाँ बोलो। सर अंगूठा में एक हड्डी कम लग रहा है सर। अंगूठा में एक हड्डी कम लग रहा है, कहाँ पे? डायग्राम में? नहीं, मेरा अंगूठा में। डायग्राम में? ओ तुम्हारा में। तुम्हारे में, ठीक है। देखो जहाँ पे रिस्ट है, रिस्ट के बाद से 3 हड्डी महसूस कर पा रहे हो कि नहीं? रिस्ट के बाद मींस कार्पल्स के बाद 3 हड्डी महसूस कर पा रहे हो कि नहीं? डायग्राम हाँ देखें सर, यहाँ पे, हाँ सर। है ना। वो 3 डायग्राम हड्डी में है भी तो नहीं सही। है सर। डायग्राम में है, क्यों नहीं है? देखो, वो ब्लू वाला नहीं है। अच्छा ब्लू वाला नहीं है, वो तो कम है ऑब्वियसली, है ना। हम्म, सब में 3-3 है, इसमें अंगूठे में 1-2 ही रहता है। से इस तरीके से बनाया गया है कि हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से कैप्चर कर ले, पकड़ ले। पेटिला, ठीक है, इसको हम लोग घुटने की कब बोलते हैं। टीबिया, नीचे की वाला जो हड्डी होता है टीबिया, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये भी एक। नेक्स्ट टार्सल,
सॉरी टीबिया के बाद फेबुला आएगा। जो अल्ना था उसी का भी एनालोगस है। फेबुला इट इज 2 इन नंबर। टार्सल फाइन, टार्सल इट इज 7 इन नंबर। सबका डायग्राम मैं दिखाऊंगा। मेटाटार्सल fine, metatarsal it is 5 in number, and then phalanges. Phalanges भी कितने हैं? 14. So कैलकुलेट करके बताओ कितना आया? आया 60 आया, देखो तो। शलाई 60 हो गए? Yes, sir. sir. So fine, now let me show the diagram. ये देखिए, फीमर द लॉन्गेस्ट बोन, टिबिया द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, फेबुला सपोर्ट कर रहा है ये, पैटिला घुटने की हड्डी को पैटिला कह रहे हैं, ये आर्टिकुलेट किया हुआ है फीमर और टिबिया को। ध्यान देंगे, क्वेश्चन ये आता है पैटिला का अटैचमेंट किसके किसके साथ होता है। सो पैटिला इज अटैच्ड विथ फीमर एंड टिबिया, फिबुला के साथ अटैचमेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट इज टार्सल्स 7 इन नंबर, जो क्या बोलते हैं एंकल, मेटाटार्सल द लेग पाम एंड द phalanges द लेग फिंगर। डिटेल में और दिखाते हैं यहाँ पे, देखो जरा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके टार्सल। टार्सल कैलकुलेट करो, नंबर कितना है टार्सल का? 7 है। Yes. फाइन, ये हो जाएंगे मेटाटार्सल 5 है, 2 2 4 1 5 है ना। एंड नेक्स्ट phalanges, ठीक है, ये 14 होंगे, 2 पैर के 28 हो जाएंगे। फाइन, चलिए ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, और जल्दी से रिवाइज कर लेंगे आप लोग, और डाउट होगा तो पूछेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग भी 206 हड्डियां जल्दी से। Sir, बोलो। sir, cranial bones में भी बोन मैरो होता है? ना, ये दे आर फ्लैट बोन्स। ठीक है, थिकनेस बहुत कम होती है उन लोगों की, Yes, sir. उसमें उतना स्पेस नहीं है कि उसमें बोन मैरो प्रेजेंट रहे। सो हियर आई एम शेयरिंग दिस ऑन योर ग्रुप। कहाँ गया डाउट वाला? इसमें सब लोग हैं, देखिए जरा इसमें कितना तक गया। हम्म, कहाँ तक गया, कहाँ तक गया? फ्लोटिंग रिब्स तक आया है आई गेस क्या मुझे लगता है। फ्लोटिंग रिब्स कहाँ है इसमें? ज्यादा मुझे स्क्रीन शेयर नहीं करना पड़ेगा। perhaps floating ribs,
यही है ना? हाँ, एक मैं शेयर कर दे रहा हूँ। हम्म, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए और डाउट है तो पूछ लीजिए। और एक फाइल है मेरे पास, समराइज किया हूँ, आप चाहो तो मैं ये भी शेयर कर सकता हूँ। ये भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को। शेयर करता हूँ इसको मैं टेलीग्राम पे, डाउट वाले ग्रुप में। सर क्रैनियल बोन्स को रिप्लेस कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट। रिप्लेस करना मतलब क्या, हटा के कोई दूसरा डाल देना? नहीं, बोन्स को अभी तक हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, है ना? टूटा हुआ है कहीं पे, है ना, तो उस चीज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कम समय के लिए, है ना, कहीं दूसरे जगह से लाके। यदि पेशेंट सरवाइव कर रहा है और गैप है तो हम कहीं से, ठीक ना, डोनर से काट पीट के एडजस्ट कर सकते हैं, है ना? बोन, क्रैनियल बोन फ्रैक्चर कहने का मतलब है कि दिमाग में चोट लगना, और दिमाग में चोट लगने वाला पेशेंट बचता ही नहीं है, मर जाता है ना? तो रिप्लेस करने का मौका बहुत कम मिलता है। बंदर वाला लगेगा? क्या? मंकी वाला लगेगा सर? मंकी का क्या, डेथ बॉडी जाओ, मॉर्चरी से जाओ, डेथ बॉडी को उठा के लगा लो, इतने सारे हैं, है ना, लवारिश है, कोई ना कोई का बोन मैरो मिल ही जाएगा। वैसे भी द बोन इज, है ना, क्रैनियल बोन जो होंगे उसका रीजनरेशन कैपेसिटी तो है नहीं, तो वो डेड है ना? लगा सकते हैं, और आज के डेट में वो लगाने की जरूरत क्या है, वी यूज स्टील प्लेट्स, है ना, हड्डी का टुकड़ा यूज ना करके स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें, कैलकुलेट करें, कुछ डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो कल हम लोग मिलेंगे, कल हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बाइंड अप करने के लिए, है ना? फर्स्ट आई डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, फाइन, पुली सिस्टम, लीवर सिस्टम, नॉट पुली सिस्टम, लीवर सिस्टम बताएंगे, डिजीज डिस्कस करेंगे, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे, 2-4 पॉइंट डिस्कस करना है एनसीईआरटी से, है ना? खत्म हो जाएगा तो हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे कल ही। सर हाँ जी, स्मॉल बोलो। बेबी में कौन कौन सा बोन्स एक्स्ट्रा होता है? एक्स्ट्रा थोड़ी रहता है, तो देखो फ्री सैक्रम, रहता है? हाँ सैक्रम और कॉकेक्स, देखो सैक्रम और कॉकेक्स, है ना, वो अलग अलग रहते हैं, तो सैक्रम 5 होगा, कॉकेक्स 4 होगा, 5 4 9, है ना, 9 फ्यूज होके बाद में 2 ही बना लेंगे।
और कुछ? सर ईयर ऑसिकल्स का क्या क्या नाम है? स्टेपस, इनकस एंड मेलिस। तीन छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है मल्टीप्लाई करना, मैग्नीफाई करना वेव को, साउंड वेव को। ठीक है, दिस थिंग आई डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आई डिस्कस दिए। ठीक ना? ट्रेडिशनल नेम और उसके दूसरे नाम भी हैं, दैट इज एनविल, हैमर। फाइन, come on, go through. You can ask from NCERT also, no issue. सर हेलाइन कार्टिलेज क्या होता है? हेलाइन कार्टिलेज, नॉर्मल कार्टिलेज को हेलाइन कार्टिलेज भी कहते हैं, है ना? ये आपको पढ़ना था उसी वाले चैप्टर में यार। ठीक है, हेलाइन कार्टिलेज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होगा। फाइन, जैसे कि कान में, है ना, कान का जो कार्टिलेज है उसको हम बोल सकते हैं हेलाइन कार्टिलेज। नरम होता है ये दूसरे कार्टिलेज की अपेक्षा। प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है थोड़ा बहुत इसके अंदर, कोलाजन प्रोटीन, नरम रहता है। लेमन भाषा में समझेंगे, ठीक है, नटशेल में समझेंगे तो समझेंगे नॉर्मल नरम कार्टिलेज। कॉन्डाइल्स क्या होता है? ये बताएंगे कॉन्डाइल्स क्या होते हैं, है ना? ये कॉन्डाइल्स हमारे जो स्कल है उसमें दो क्या बोलेंगे, नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जिससे हमारा एटलस आर्टिकुलेट किया हुआ है। एटलस मींस हमारा पहला वर्टिबल कॉलम, है ना, उसको कॉन्डाइल्स कहते हैं। वी आर डाइकोंडाइलिक एनिमल्स, दो कॉन्डाइल्स रहते हैं। कॉन्डाइल स्कल के नीचे प्रेजेंट रहता है, ठीक ना? कॉन्डाइल्स ऑफ स्कल, सी हियर इट इज। ये रहा, ये देखो, है ना, इसको कॉन्डाइल कहते हैं। तो इसी स्क्रीन के शेयरिंग थ्रू, बंद है। अच्छा, लेट मी कहाँ गया? हम्म, यही तो मैं बताने वाला था जब एनसीईआरटी हम लोग करते तो, है ना, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्डाइल्स। इसी कॉन्डाइल के थ्रू वर्टिबल कॉलम का आर्टिकुलेशन हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है। We are dicondylic animals. Since we have two condyles, fishes they are monocondylic. नीचे की तरफ दो किनारे वाला या प्रोजेक्शंस है। दो बीच वाला? हाँ, बीच वाला, दो ग्रीन कलर में दिख रहा यस सर। है ना, इसी को कहते हैं कॉन्डाइल। इसको लोकेट करना थोड़ा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इस एंगल से देखो जरा,
दिख रहा है ना? इसी के थ्रू वर्टिबल कॉलम अटैच रहता है। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, we'll conclude this chapter tomorrow. Fine. Okay, bye bye.